अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान में दर्दनाक वाक़यात के बाद आज सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से दहशत गर्दों के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ देखने में आईं, जिसमें 25 खवारिज को हलाक कर दिया गया। ISPR की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक ज़िला खैबर के इलाके तीरा में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया, जिसमें 25 खवारिज को हलाक जबकि 11 को जख्मी कर दिया गया। इस ऑपरेशन के दौरान 4 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। दहशत गर्दी की अफरियत का जड़ से खात्मा करने के लिए मुल्क भर में बड़े ऑपरेशन का इंदिया भी वज़ीर आज़म की जानिब से काबीना इजलास में दे दिया गया है। आज वफाकी काबीना के होने वाले इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मुल्क दुश्मनों से कोई बात नहीं होगी, अब दहशत गर्दों के खात्मे का वक्त आ पहुंचा है। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि दुश्मन कुव्वतें चीन और पाकिस्तान के दरमियान खलीज पैदा करना चाहती हैं, जिसमें उनको हरगिज़ कामयाब नहीं होने देंगे। इसके साथ ही वफाकी काबीना के इजलास में ऑपरेशन इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए 20 अरब रुपए जैसी खतीर रकम की मंजूरी भी दी गई, जबकि हुकूमत की जानिब से ऑपरेशन के लिए रकम की मंजूरी एक तरफ है, लेकिन असल मसला इस कौमी इत्तफाक राय का है जो इस ऑपरेशन के हवाले से ताहाल मौजूद नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन अज़्मे इस्तेहकाम पर मुतअद्दिद अपोजिशन जमातों के अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अभी भी मौजूद हैं, बरकरार हैं, और हुकूमत की जानिब से सिलसिले में अपोजिशन को अभी तक किसी किस्म की बातचीत के लिए इंगेज नहीं किया गया है। ऐसी सूरत में ये ऑपरेशन अपने मुतवक्किल नताइज कैसे हासिल करेगा? इस मामले पर हुकूमत अपोजिशन क्या एक पेज पर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? जो कुछ पिछले 1-2 दिनों में हुआ है और जिस तरीके से लगता है कि बलूचिस्तान इस वक्त एक वेव है, उसकी जद में है, उसको लेकर कितनी संजीदगी है हुकूमत के एंड के ऊपर? क्योंकि जो वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब, उनकी एक स्टेटमेंट है जो कि मैं समझती हूँ कि जो इस वक्त हालात हैं कम से कम वो अक्कासी नहीं करती जो उनकी सोच है उसकी। वो ये कहते हैं जी कि बलूचिस्तान में तो कोई इतना बड़ा मसला ही नहीं है, एक SHO की मार है। तो अगर एक SHO की मार है तो ये जो इतने वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हमने देखा कि वहाँ पर हुए, वहाँ पर जितना जानी नुकसान हुआ, वो कोई एक दिन का प्लान नहीं लगता। तो वो SHO कहाँ थे जिनकी एक दिन की मार थी? क्यों हमें ये फेस करना पड़ा? वहाँ जो मासूम इंसानी जानों का ज़िया हुआ है, फिर उसका जवाब कौन देगा? ये कुछ इशूज़ हैं, इन पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है नईम पंजोता साहब ने ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। थैंक यू जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इख्तियार वली खान साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका भी, आपके वक्त के लिए। सर मैं पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज़ इसलिए कर लेती हूँ कि मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट जो है वो तो मैंने आपको सुनाई, उन्होंने जो कहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ये कह रही है कि मोहसिन नकवी साहब का जो इस्तीफ़ा है आ जाना चाहिए, उसका मुतालबा किया जा रहा है। मैं चले मोहसिन नकवी साहब का स्पेसिफिक नाम नहीं लेती, लेकिन आपको नहीं लगता कि सर सम हेड्स मस्ट रोल जो हुआ है ये किसी ना किसी लेवल के ऊपर एक फेलियर है, उसका एतराफ़ भी करना पड़ेगा, उस फेलियर के लिए लोगों को पेनलाइज भी करना पड़ेगा? थैंक यू वेरी मच यशमीन। देखें, इस्तीफे का मुतालबा अगर कोई और करता तो बंदा उस पर संजीदगी से गौर भी कर सकता, लेकिन जो लोग इसका इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं मोहसिन नकवी का, ऑल्दो कि मैं खुद जाती तौर पे उनकी स्टेटमेंट से कुछ ज्यादा खुश नहीं हूँ, लेकिन उससे ज्यादा नॉन सीरियस लोग ये नॉन सीरियस मुतालबा कर रहे हैं कि जिनकी अपनी हुकूमत में PIA के सारे पायलट्स को ग्राउंड कर दिया गया था, इनके अपने शेरी हवाबाजी के वजीर की एक स्टेटमेंट से इनमें से किसी ने इस्तीफा दिया, रेल गड्डियां टकराई, इन्होंने किसी को इस्तीफा दिया। एक्सीडेंट्स को, इंटीरियर मिनिस्ट्री में कितने एक्सीडेंट्स को, ब्लंडर्स को तो दहशतगर्दी से कंपेयर नहीं कर सकते ना। मैं बता रहा हूँ, अब मैं आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ। टेररिज्म के वाकयात इन्होंने खुद, ये कौन लोग मुतालिबा कर रहे हैं? वो लोग मुतालिबा कर रहे हैं जिन्होंने दहशतगर्दी को, टेररिज्म को खुद इंपोर्ट किया था। स्वात के रास्ते, काशगर के रास्ते, वजीरिस्तान में चमन के रास्ते इन्होंने खुद इंपोर्ट नहीं किया। क्या ये भूल गए? इनका अपना वजीर आला जो था, जो महमूद खान था, उसने इंपोर्ट करने के बाद जब टेररिज्म उसके अपने गले पड़ गई तो उसको 50 करोड़ रुपए का तावान भी देना पड़ा। इनसे इनका सवाल मैंने फिर असेंबली फ्लोर पे उससे सवाल किया था कि महमूद खान या आप तरदीद करो या आप इसके इकरार करो। वो इससे भी कासिर थे कि वो तरदीद कर सर, इन्होंने जो 4 साल पहले 3 साल पहले गलत पॉलिसी डिसीजंस किए थे, वो आज इस बात को जस्टिफाई करते हैं कि ये इंटेलिजेंस फेलियर्स हों, ये इंतजामी फेलियर्स हों, लोगों की जानों का ज़िया हो। इस बात पे जो बलूचिस्तान के CM की स्टेटमेंट है ना कि किसी बलूची ने पंजाबी को नहीं मारा बल्कि एक टेररिस्ट ने एक पाकिस्तानी को मारा, मैं उस पे खड़ा हूं। सर मैं भी आपको गुजारिश करूंगी कि इस इतने सेंसिटिव इशू के ऊपर आप भी ये ना कहें कि ये गैर संजीदा लोग हैं, इनकी बात, ये भी पाकिस्तानी है सर, इस मुल्क में पॉलिटिक्स करते हैं, इस मुल्क में हुकूमत करते हैं। ये सबसे पहले पाकिस्तानियत इनकी कहां से आपको दिखाई दे रही है? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। नहीं दिखाई मुल्क के दिफाई इदारे जो इस वक्त लड़ रहे हैं दहशतगर्दों से, ये उनकी
पीठ पे उनकी कमर पे छुरे घोंपते हैं, ये अपने अदलिया पर हमलावर है, ये पार्लियामेंट पर हमलावर है, मैं पंजोता साहब से जवाब ले लेती हूँ, मैं स्टेट पर हमलावर है। मैं पंजोता साहब से जवाब मैं ले लेती हूँ, पंजोता साहब से जवाब, लेकिन ये बड़ा जो है ना वो एक ट्रिकी वो है डोमेन है, टेरिटरी जिसमें आप जा रहे हैं, क्योंकि माजी में आप लोगों के लीडरान भी ये सब कुछ कहते रहे जब उनको सूट करता रहा। लेकिन चलें पंजोता साहब, क्यों आप लोग क्यों मोहसिन नकवी साहब के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं? और वो ये कहते हैं कोई सीरियस लोग करते तो हम सोचते भी है, तो नॉन सीरियस हैं खुद। पहली बात तो ये है ना कि जो फार्म 47 वाले हैं ना, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया क्योंकि बहस इस तरह की हुई। पहली बात तो ये है कि ना फार्म 47 वाले जो है ना उनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वक़्त नहीं है, कोई औकात नहीं है। हुकूमत कर रहे हैं? नहीं, हुकूमत फार्म 47 वाली वो क्या होती है जब जिसको आवाम ने मैंडेट ही ना दिया। अच्छा एक मिनट जी, वली साहब मैंने बड़ा गौर से सुना, बड़ा हमें गद्दार और बड़ा पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। देखें बात यह है कि फार्म 47 वाले उनकी जब आप का मैंने लफ्ज़ वैसे इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, आपने ये ना कहा, आपने यही कहा ना कि ये कौन से पाकिस्तानी है, तो इसमें क्या है, समझते हैं इसमें क्या है, गद्दारी के मुकदमात भी डाले गए हैं। देखिए वली साहब, ना आपकी बात समझ आएगी ना मेरी बात समझ आएगी, आपको मेरा ख्याल मेरा आइडिया नहीं है, फिर मैं तो बोलने नहीं देता। नहीं नहीं, चले बोलने नहीं देता। फिर बंदे ये कहते हैं कि मैं पंजोता साहब के साथ प्रोग्राम में नहीं बैठना। आपके 3-4 लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ प्रोग्राम में नहीं बैठते। अच्छा, ये भी होता है। नहीं चले जी जी, बच्चा नहीं, बच्चा तू है, ठीक है। नहीं चले, जब आप ऐसी बात करेंगे ना तो फिर मैं रोक नहीं लूंगा। नहीं, आप अपने लिमिट के अंदर रह के बात करें। आपको मौका दिया है, जब मैं बोलूंगा आपने फिर नहीं बोलना। आप दोनों में से कोई आपने फिर नहीं बोलना, जब मैं बोलूंगा आपने नहीं बोलना। आपने बच्चा तू है मेरा, बच्चा तू है मेरा, बच्चे मुझे ना कहे। पुत्र तू है मेरा, पुत्र तू है जिसका तू बच्चा बना हुआ है, जिसका तुम्हारा पार्टी का सरबराह बच्चा बना हुआ है। आप मुझे ना ये बात सिखाएं। पंजोता साहब नहीं, ठीक है, देखिए प्लीज, मैं मेरी हमें नहीं पता, हमें नहीं पता तुम लोगों को तुम डिफेंड कर रहे हो, उसको आपको पता नहीं है कि किसने उसको बनाकर भेजा हुआ है। आपके लीडर खुद कहते हैं कि हमें नहीं पता कि मोहसिन नकवी किधर से आया, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि किसने नाम दिया, और जिसको तुम डिफेंड कर रहे हो। पंजोता साहब देखिए, आप कैसी बात कर रहे हैं, मेरी गुजारिश इन्हें पता नहीं, चले मेरी गुजारिश, ठीक है, आप मुझे दे दे। इख्तियार वली साहब, आप दोनों के साथ मेरा बहुत एहतराम का ताल्लुक है, मेरी गुजारिश पर आप फौज की तर्जुमानी ना करें, आप नून लीग की तर्जुमानी करें, आप जिनके बूट पकड़ते हैं उनकी तर्जुमानी ना करें। मुझे ब्रेक लेनी पड़ेगी, इमरान खान की तर्जुमानी करें और इंशाल्लाह करेंगे। नहीं चलें, प्लीज अपनी बारी पे बात करते हैं। वही बात है ना, मैंने उन्हें पता नहीं। आप एक मिनट मुझे देते, वो दूर बैठे हुए। इख्तियार वली साहब, इस मुल्क में इख्तियार वली साहब, चले मेरी गुजारिश, इस मुल्क के अंदर जो है डाका डाल लगाए जा रहे हैं, जजेस के घरों में थ्रेट्स किया जा रहा है, जुडिशियल पैकेज लगा के ये चाहते हैं कि आइन के ऊपर जो है वो हमला किया जाए। आइन के ऊपर इन्होंने मुसलसल हमले किए, 90 दिन के अंदर इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया, इन्होंने मैंडेट के ऊपर डाका डाला। अगर पाकिस्तान के अंदर फंडामेंटल राइट्स की वॉलेशन हुई तो उसमें, क्योंकि ये खुद बेनिफिशरी थे और ये करवाते रहे, मिल के करवाते रहे। मामला ये है कि अभी आइनी तरमीम लाना चाहते हैं। आज हमने देखा कि दोबारा रिकाउंटिंग के लिए एक 79 जो हल्का है उसको दोबारा जो है उसके अंदर रिकाउंटिंग होगी, वो सीट हरा दी जाएगी जैसे हमारी पहले सीटें हराई गई हैं। और ये सबको पता है। आईनी तरमीम का खतरा आप लोगों को लेके आ रहे हैं? देखिए, ये आईनी तरमीम ये लेकर आ रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि मुल्क इनके मुताबिक चले, ना कि कानून के मुताबिक चले। और ये जुडिशल जो है पैकेज के अंदर जो है ना, वो एक इनकी जो साजिश है वो ये चाहते हैं कि एक तो जजेस की तादाद बढ़ाई जाए, जी वो खबर चल रही है कि नंबर 2 ये चाहते हैं, नंबर ये 2 चाहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज जो इनकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलेगा उसको उठा के बलूचिस्तान लगा देंगे। नंबर 3 ये चाहते हैं कि जो सीनियरिटी वाला कानून है ना जी, तारिक साहब कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे ऐसा। देखें, कुछ नहीं कर रहे तो फिर क्यों डाका डाला जा रहा है, फिर क्यों हमारी सीटें छीनी जा रही हैं, फिर क्यों जो है वो फार्म 47 के मुताबिक इन्हें बनाया जाए, फिर क्यों अलायंस ये सारा लेकर और ये मेजोरिटी के फिर क्यों मखसूस नशिस्तें छीन कर इनको दी गई हैं, उसके पीछे क्या है और क्या लॉजिक है। और यही अता तारड़ साहब खुद कह चुके हैं कि तरमीम हो सकती हैं और जजेस की तादाद बढ़ाई जा सकती है। मैं ये कहने लगी खबर जो है वो ज्यादा यही चल रही है कि 23 जजेस हो जाएंगे, तो इसमें क्या एतराज है? देखिए, 23 जजेस इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि अपनी मनमर्जी के जजेस की तादाद बढ़ाकर और ये चाहते हैं कि अपनी मर्जी के मुताबिक मुल्क चलाया जाए। जो जजेस इस वक्त आपने देखा कि 8-5 से फैसला है, तो उन्हें पता चल गया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मोस्टली जजेस बहुत ज्यादा ब्लैकमेलिंग भी की, कुछ जजेस को इस्तीफे भी हमने दिलवाए और कैमरे भी लगवाए, उनको उनके बच्चों की धमकियां भी दी, लेकिन उन लोगों के इस्तीफों के बावजूद
इतनी तादाद है, इतनी तादाद है जो मेजोरिटी में है, तो उस मेजोरिटी को मिनॉरिटी के अंदर कैसे लाया जाए? तो इसलिए ये चाहते हैं कि जजेस की तादाद बढ़ाकर सीनियरिटी की बेसिस पे ही होंगे ना, अगर कोई एक्स्ट्रा जज लाएंगे। मेरी गुजारिश सुने, सबसे पहले जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स हैं उनमें जजेस की तादाद कितनी है? वहां पर बहुत ज्यादा गैप है, वहां तादाद क्या कंप्लीट हो गया है, लोअर जुडिशरी के अंदर क्या कंप्लीट हो गया है। और इस मौके के ऊपर जब ये देख रहे हैं कि सीटों वाला जो फैसला है उसको इंप्लीमेंट भी नहीं किया जा रहा, जब ये देख रहे हैं कि जो डाका डाला गया है वो दरखास्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिक्स भी नहीं की जा रही, जब मिलिट्री ट्रायल चल रहा है, जब दीगर दरखास्तें हमारी चल रही हैं, उधर रिव्यू पिटीशन दायर इन्होंने कर दी है, तो ये जो सारी इस वक्त की सूरत हाल है, उस मौजूदा सूरत हाल के अंदर इस मौके के ऊपर ये सारा करना, और देखें दरखास्त और क्या दी जा रही है, वो और क्या लेकर आ रहा है, और ये चाहते हैं कि जो एक पावर है हाई कोर्ट के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास वो कर्टेल की जाए, उसको जो है रिपील किया जाए। जो एक तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है। तो ये नहीं चाहते कि कोई जो है वो जो मर्जी है करें, जजेस के खिलाफ ट्रॉलिंग करें, ये हमें कह रहे हैं। वो जिसकी हुकूमत होती है, आईनी तरमीम कानून लाना, वो बशर्ते कि नंबर्स पूरे कर सकें, उनका इस्तेकाक नहीं है, राइट नहीं है। देखिए मैं पहले कह रहा हूँ कि इनकी हुकूमत है ही नहीं, ये तो हारे हुए हैं। ये तो और दूसरी बात ये है कि जब मैंडेट के ऊपर डाका डालने के बाद मखसूस नशिस्तें हमें सुप्रीम कोर्ट ने दे दी हैं, तो ये चाहते हैं। तीसरी बात ये है कि जजेस को थ्रेट करने के लिए उनके ऊपर कभी किसी के वीजे निकल आए, कभी किसी का पासपोर्ट निकल आया, कभी किसी की प्रॉपर्टियां निकल आई हैं। तो जो जज ये कहेगा कि कोई एजेंसी जो है वो मुल्क ना चलाए बल्कि आइन के मुताबिक चले, और वो कहेगा कि आए जी बताएं कि कौन ऑडियो रिकॉर्डिंग करता है, और जिस जज को डराया धमकाया जाए कि अगर इस केस से पीछे नहीं हटोगे तो तुम नताइज भुगतोगे, तो उसको ये डिफेंड करने के लिए उस एजेंसी को आ जाते हैं कि भाई ये जज कौन होता है जो किसी से भी पूछे। ये एजेंसियों का इख्तियार है रिकॉर्डिंग करना, खुफिया रिकॉर्डिंग करके फिर उसे लॉन्च करना, फिर ट्रोलिंग करना, फिर जो है वो मीडिया के ऊपर देना। कमेंट ले लूं, जो आपने भी बात की ना रिजर्व सीट्स वाली, वली साहब ऐसा लगा कि रिजर्व सीट्स के डिसीजन के बाद आप लोगों ने ये ठान लिया कि आप कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जुडिशरी को लेकर कि जिसके अंदर शायद, क्योंकि खुश तो नहीं थे आप लोगों ने तो ये भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर दिया जजेस ने इस सारे मामले के अंदर। तो अब इस तरह की कयास सराइयां हो रही हैं, बहुत सारी चीजें जो बंजोदा साहब यहाँ बता भी चुके हैं, एक एक्सटेंशन का मामला भी है। तो क्या मतलब आपके ख्याल में व्हाट आर यू पीपल अप टू, आपके ख्याल में इस तरह की तरमीम करके ये चीजें आगे कंट्रोवर्सी में इजाफा नहीं होगा? दिस इज वेरी सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं ना, ये कोई मुश्किल मैथमेटिक्स है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हमारा जो मौक़िफ़ है वो बड़ा साफ और सुथरा है, बड़ा वाज़ेह है। क्या पीटीआई उसमें वहां पे मुद्दई थी? नहीं। क्या इन्होंने क्लेम किया? नहीं। ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वहां पे लड़ रही थी। अच्छा, फैसला होता है कि ना गवर्नमेंट साइड पे ना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पे ये सीटें इनको दे दें। आजाद पार्टी के लोग हैं, आजाद जिन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा है, उसकी पार्टी बना दी, फिर इस तरफ डाल दो उस तरफ डाल दो, मर्जी की तशरीह सुप्रीम कोर्ट, वो भी कोई आसमान से उतरे हुए लोग नहीं। इसमें मुद्दबाना गुजारिश है। नहीं आपकी बात बोलने नहीं देना। नहीं सर, वो तो देखिए मैं सर सवाल पूछने का राइट तो देना, सवाल पूछने का राइट तो देना। सर आप जो बात करें, आप ये कह रहे हैं कि किस तरह से ये आइन रीराइट हुआ, कि किस तरह से पीटीआई को मिली, आप लोगों को मिल जाती तो आइन रीराइट ना होता सर, क्योंकि राइट तो आपका भी नहीं बनता था। देखिए, हमने ये कहा है कि हमारा राइट बनता है या नहीं बनता, ये तो हमने नहीं कहा। हाँ। हम ये कहते हैं कि पीटीआई का राइट नहीं बनता, ठीक है, व्हाटएवर द डिसीजन इज एंड विल, जो भी हो, लेकिन पीटीआई का राइट बनता ही नहीं है, ये उसका क्लेम ही नहीं कर सकते। इफ ये जो वकील साहब बैठे हुए हैं, उम्मीद है इन्होंने पढ़ा लिखा होगा, कुछ ये पर्चे देखा इन्होंने देखा होगा कि उसमें लिखा हुआ है आइन में कि अगर आपने पढ़ाई नहीं की, अगर आपने अपनी लिस्ट सबमिट नहीं की, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती, तो आप इसके ऑनर नहीं बन सकते, आपको ये राइट हासिल ही नहीं है कि वो सीटें आपको मिले। तो वो द मैटर इज वेरी क्लियर, लाउड एंड क्लियर। बहुत बड़े बड़े वकीलों ने उसको बहुत अच्छे इसमें दो बातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिस्ट जमा करवाई भी थी, एक बात अगर आप बात करती है ना, नहीं, और दूसरी बात जो आप सुन ले तो आपको समझ आ जाए। नहीं मैं सुन लेती हूँ आपकी पूरी बात, लेकिन दूसरी बात जो आप कह रहे हैं ना कि हम तो क्लेम कर ही नहीं रहे थे, आप लोग क्लेम कर रहे थे सर। आप लोग तो गए हैं सुप्रीम कोर्ट ये कहने के लिए कि ये नशिस्तें हमें बांट दी जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम क्लेम नहीं कर रहे थे, मैं ये कहता हूँ कि हमें मिलती है या नहीं मिलती है, वो अलग बात। अच्छा ठीक है, लेकिन इन्होंने क्लेम नहीं किया क्योंकि इनका क्लेम बनता नहीं है, ये उसके
मालिक है नहीं तो इनको किस तरह दी जा सकती है? मालिक कोई भी हो सकता है, XYZ व्हाटएवर एंड हूएवर, जो भी है, लेकिन PTI नहीं है। अब दूसरी बात कहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्सटेंशन, अगर ये एक्सटेंशन कोई इतनी बुरी बात है या अमेंडमेंट कोई इतनी बुरी बात है तो फिर आप लोगों ने क्यों की? आपने फिर जनरल बाजवा को क्यों एक्सटेंशन दी? क्यों लाए थे? वोट आपने भी दिया था सर, वोट आपने भी दिया था। नहीं, हमने वोट दिया था ना। बिल कौन लाया था? एक्सटेंशन कौन लाया था? ये क्यों लाए थे? ये तो उसको ताहयात चेयरमैन बना रहे थे, ताहयात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना रहे थे। हाँ। तो इनकी अपने माजी में क्या बना हुआ है? ये दूसरों को फार्म 47 का ताना देते हैं, खुद ही RTS के पैदावार है। अगर RTS ना होता तो आज ये लोग यहाँ पे होते, इनकी असेंबली में इतनी सीटें होती कभी भी नहीं। ये खैबर पख्तूनख्वा के हल्के खुल जाएं तो क्या इनके पास सीटें बचती हैं? खुदा की कसम ये सब हारे हुए हैं। ये दुआ दे उन लोगों को जो जनरल बाजवा और पिछला जो वो था ना, वो पिछला DGI SI वो जनरल गफूर, ये सारे मिलके इन लोगों ने, जनरल फैज, इन लोगों ने मिलके उनकी बाकियात में इनको कुछ सीटें दिलाई हैं। आप जनरल फैज की बात करें, जो लॉबी थी जनरल फैज ने अभी तक आखिरी दम तक उसने इनको फैसिलिटेट किया है इलेक्शन कमीशन में। सर मेरे पास आज वैसे बड़े मौजूआत थे, आप रिजर्व सीट्स के ऊपर पूरी डिस्कशन को ले गए। हाँ, अगर वो ना होता तो ये तो बेचारे आलू के भाव बिक जाए। अच्छा चले, ये जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक मुझे ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो एक लाइजोनिंग की बात है ना, जिसकी तरफ आप इशारा करें कि माजी में इनकी रही है, मैं जरा उसी से जोड़ के पंजोता साहब से सवाल कर लेती हूँ। सर फिर से कोई बैकडोर्स खुल गए हैं आप लोगों के? क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब तो एतराफ़ करें, वो कहते हैं जी कि जो मुलाकात हुई थी उसके लिए मुझसे एस्टैब्लिशमेंट ने रब्ता किया था और मैंने इनकार किया तो आज़म सवाती को भेज दिया गया। देखें, पहली बात तो यह है कि खान साहब के साथ किसी का रब्ता नहीं हुआ एस्टैब्लिशमेंट के या उनके। आज़म सवाती साहब के लिए किसने सुबह दरवाजे खुलवाए जेल के और कैसे मुलाकात हुई? देखें, जो आज़म खान है ना जी, वो आज़म सवाती साहब, उनके लिए दरवाजे जिन्होंने खुलवाए उनसे पूछे ना जी कि क्यों खुलवाए। और खान साहब ने तो बड़ा दो टोक कहा है, उन्होंने कहा कि हमारी कोई बात नहीं चल रही। हाँ, हमारी अगर बात होगी तो सिर्फ मुल्क के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती की बात होगी, इसके अलावा नहीं होगी। तो कानून की ऑनर फिर आप बोल रहे हैं क्योंकि जब आप बोलते रहे हैं मैं भी तड़पता रहा हूँ, मुझे भी सवाल आते रहे और मैंने लाहौर पढ़ा है, कोई बुरी बात नहीं। अच्छा मैं भी लाहौर पढ़ा है। मेरे सवाल का जवाब प्लीज, फिर वो डिस्कशन कहीं और चली जाएगी प्लीज। देखें, कोई ऐसी राब्ता नहीं हो रहा और ये एक गलत बयानी कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक थी वो सीटें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मैं भी लड़ा हूँ और मैं जाकर अपना टिकट मैंने जमा करवाया, हमें आज़ाद किया गया। जब आज़ाद किया गया, इलेक्शन कमीशन की गलती थी, ज्यादती थी, जो उसने जुल्म किया, जबर किया, इस मुल्क के साथ किया, इस अवाम के साथ किया, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उस गलती को रिड्रेस करते हुए ये कहा कि ये तो हक इनका थी, लिहाजा इनको मजबूरन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाना पड़ा। बहुत दफा की, मुझे बताएं मुलाकात किसने कराई और कैसे कराई? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखें आप ये कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट। इमरान खान किन की कस्टडी में है? किन की कस्टडी में आप बताएं? पूछे ना, हुकूमत इनकी है ना, इनसे पूछें कि इन्होंने मुलाकात कराई नहीं, इन्हें तो पता ही नहीं है। तो मैं यही कह रही हूँ, वो तो खबर बल्कि ये चल रही है कि जो कुछ स्टाफ वहां से, सर मैं आ रही हूँ, स्टाफ जो वहां से जिसका तबादला किया गया, नाराजगी में तबादला किया गया कि किसके पूछने पर सुबह मुलाकात करवाई गई है हुकूमत की तरफ से, इन्हें तो पता ही नहीं। जवाब आप देना। मैं देता हूँ ना कि जब इन्हें फील होता है ना, खान साहब ने कहा है कि जब इन्हें फील होता है कि कहीं एस्टैब्लिशमेंट जो है ना वो हमारे साथ बातचीत, तो फौरन ही ये क्या करते हैं, 9 मई लेकर आ जाते हैं। फौरन ये क्या करते हैं कि नवाज शरीफ अपने बैग पैक करना शुरू कर देता है कि मैं उनसे असल घर जो है वो वापस सवाल पूछूंगी, आप मुझे अपना जवाब दें। कोई बिल्कुल जो है वो फार्म 47 वालों से कोई खान साहब की बात नहीं, उन्होंने खुद बताया नहीं। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि मैं चीफ मिनिस्टर हूं, मेरे स्टेचर के हिसाब से कई सीनियर लेवल से मुझसे राब्ता हुआ होगा, ये आप अंदाजा लगा लें। डेफिनेटली नहीं तो एस्टैब्लिशमेंट से राब्ता है ना सर आप लोगों का? देखिए तो वो नहीं, हमारा तो कोई राब्ता नहीं। अगर उन्होंने फोन किया है एस्टैब्लिशमेंट ने तो हमने तो नहीं किया उन्हें फोन, और अगर उन्होंने तरले किए हैं, रिस्पॉन्ड किया, अगर उन्होंने तरले किए हैं, अब आप उसको तरला कहें, मिनट कहें, कुछ भी कहें, लेकिन आप लोगों ने तो जवाब दिया। तरला ना होता तो वो इजाजत दे के एनओसी क्यों कैंसिल की जाती, क्यों रोड बंद किए जाते, क्यों मोटरवे बंद की जाती, क्यों सारे रास्ते जो रुकावटें डाली जाती, क्यों लोगों के घरों में छापे मारे जाते, क्यों कहा जाता कि जनाब 7 बजे जो है इजाजत है आप प्लीज मिलें। अभी तक आप लोग इंकलाब ला रहे थे, आप मज़ाहिमत कर रहे थे, अब वो आपकी एक दफा मिन्नत करते हैं, आप अच्छे बच्चों की तरह मान जाते हैं। ऐसे इंकलाब नहीं आते हैं वैसे जो आप लोग ला रहे थे। क्या 8 को नहीं आ रहे, रोक लें। नहीं मैंने तो देखिए इमरान खान ने इस वजह से कहा कि ठीक है आप मुलतवी करें, क्योंकि उन्हें पता चला, जब बताया गया, सारी डिटेल्स उन तक पहुंची कि मुल्क के अंदर दोबारा जो है वो 9 मई वाला हमारे
ऊपर मलबा डाल देंगे। और इमरान खान ने मैसेज दिया कि वो कानून और आइन की पासदारी करता है, और उन्हें बताया गया कि मजहबी जमात इस्लामाबाद में आई है, इस वजह से मुलतवी करना जरूरी है। बांग्लादेश की टीम आई है, इमरान खान नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर पुरतशद्दुद वाक़यात हो। इमरान खान ने मैसेज दिया है कि उनकी जमात है वो पुरअमन जमात है। एक दफा फिर मैसेज देकर उन्होंने साबित किया। और जहां पर ये कहते हैं जी कि इनके पास तादाद नहीं, फिर तादाद नहीं है तो बंद क्यों किया, फिर क्यों कर्फ्यू नाफिज किया गया पूरे मुल्क के अंदर। ब्रेक से वापस आके से बात करते हैं। इख्तियार वली साहब कह रहे हैं वो बताएंगे कि मुलाकात कैसे हुई, वो भी पूछेंगे, साथ साथ ये भी पूछेंगे कि जो आप फैक्टर्स बता रहे हैं तो 8 सितंबर को भी तो यही फैक्टर्स होंगे। फिर अगला जलसा भी हम मुलतवी समझे। इस ब्रेक के बाद बात करते हैं, हमारे साथ रहिए।